कन्हैया से। कन्हैया जी, आप आए, रुको जरा, सबर करो। राहुल जी भी आए, कैसा रिस्पांस मिला पूरे बिहार भर में? आप भी आए, स्वागत है आपको। हम आपसे निवेदन करेंगे 4 बजे हम लोग वॉक करेंगे, रास्ते में चलते। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपकी कर्मभूमि है बेगूसराय। अभी विधानसभा चुनाव कहाँ हो रहा है? तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानते हैं महागठबंधन का सर? ये सामूहिक अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी तो हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं। पलायन की बात कर रहे हैं। अच्छा कन्हैया जी, ये बताइए कि बिहार में कांग्रेस का क्या रोड मैप रहने वाला है? मुद्दे पलायन, सब पता चलेगा। कांग्रेस का रोड मैप भी पता चलेगा, मुद्दे भी पता चलेंगे। अच्छा, तेजस्वी सीएम कैंडिडेट मानते हैं महागठबंधन का तेजस्वी को, या सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगा महागठबंधन? अभी नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए, फिर बात करेंगे चलते हुए। कन्हैया जी, हाँ। ये बता दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे। राहुल जी आगे भी हो गया भैया जी। ज्यादा कुछ खुल के तो नहीं बोल रहे हैं कन्हैया, लेकिन यात्रा जो है आज बेगूसराय में हुई है, पदयात्रा पहले चरण की, शाम में दूसरे चरण। तो आपने देखा इस वीडियो में कि कन्हैया कुमार ने किस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया और खुद विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के बिना जीरो है। और आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में बिहार के पलायन के बारे में कन्हैया कुमार ने क्या कहा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सीधा सीधा जवाब, जिस वजह से पलायन होता है उस वजह को रोकेंगे, पलायन रुक जाएगा। पलायन क्यों होता है? पलायन लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, कानून व्यवस्था की हालत खराब है तो सामाजिक सुरक्षा के लिए बाहर जाते हैं। तीनों चीज आप सुनिश्चित कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। आप अगर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर देंगे तो यहाँ का विद्यार्थी क्यों बाहर जाएगा? फिर पंजाब का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आएगा। यहाँ के अस्पताल बेहतर कर दीजिए तो यहाँ का लोग दिल्ली क्यों इलाज कराने जाएगा? दिल्ली के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। जिस वजह से पलायन होता है उस वजह को समाप्त कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। और सिंपल एक जवाब देते हैं, जब पैसा फ्री में तो नहीं पढ़ाता है ना जी। इंजीनियरिंग करने के लिए पूरा देश में जाते हैं तो अपने माए बाप के पैसा से पढ़ते हैं। तो जब इंजीनियरिंग ही पढ़ना है तो मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? दरभंगा में क्यों नहीं? मधुबनी में क्यों नहीं? समस्तीपुर में क्यों नहीं? यहीं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे और यहीं कॉल सेंटर खुलेगा। और अमेरिका की नौकरी से तो यहाँ से भी बैठ करके किया जा सकता है। गुड़गांव और बेंगलोर में ही बैठ के करने की क्या जरूरत है? आप 24 घंटा बिजली की व्यवस्था कर दीजिए, आप 24 घंटा इंटरनेट की व्यवस्था कर दीजिए, तो वहाँ जैसे घर से निकल करके लोग जाता है कैब में बैठ करके नौकरी करके घर आता है, यहाँ भी कैब में बैठ के जाएगा, नौकरी करके घर आएगा। सवाल यह है कि जब ऑफिस से निकलेगा रास्ता में बंदूक सटा करके कोई बटुआ लूट लेगा, जब सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब समय पे बिजली नहीं मिलेगी, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तो जो पलायन का कारण है उस कारण को समाप्त कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। नॉन सीरियस है नीतीश कुमार, ये आरजेडी ने पोस्टर लगाया है कि आपको ये राजस्थान के अपमान के बाद पोस्टर लगाया है। देखिए, वो सब बात जो आप कह रहे हैं ना, आपकी जो इच्छा है हम समझ रहे हैं। एक्चुअली नौकरी का बात, पलायन का बात, इसमें उतना मसाला नहीं है, उतना मजा नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है। वो सब बात जो है हम करेंगे। हम कहीं भाग, हम एनजीओ थोड़ी हैं सर, पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश का मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, चुनाव लड़ेंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब ये सब सवाल पूछिएगा और सब सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल नहीं नौबत पड़ती। अगर पलायन नहीं होता तो पलायन रोकने की बात नहीं करनी पड़ती। अगर आप सत्ता में आएंगे, एक इनका सवाल ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना कि बिहार में इनकम के सोर्स नहीं है, गलत है। अगर इनकम का सोर्स नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुलता। अरे हमारे आपके लिए तो ताज होटल नहीं खुला है, जो लोग पैसा कमा लिए उन्हीं के लिए ताज होटल खुला है। और अभी हम आ रहे थे रास्ते में सर, समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ, तो बड़ा बड़ा स्कूल खुला हुआ था, जीडी गोयनका और तमाम। तो उसमें जिसके पास पैसा है उसी का बाल बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास के पास पैसा नहीं है, पैसा है और वो पैसा यहीं कमा रहे हैं। यहाँ आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का तो चल नहीं रहा है। तो कमीशन वो खा कहाँ से रहे हैं?
इसका मतलब सरकार के खजाने से पैसा खर्च हो रहा है। पैसा नहीं है तो एमएलए को सैलरी कहाँ से आ रहा है? एमएलए को सैलरी आ रहा है ना, एमएलए के लिए घर बन रहा है ना, मुख्यमंत्री के लिए घर बन रहा है ना, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सरकारी उसमें पैसा खर्च हो रहा है ना। ये प्राथमिकता का सवाल है सर, और प्राथमिकता का सवाल है, और प्राथमिकता जहां है वहां पैसा खर्च हो रहा है। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम के। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नजर है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों है भैया? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल पावर को कब्जा करने के लिए प्राथमिकता का सवाल है। कहते हैं नीति बनती है जब नियत होता है। नियत होगा तो बिहार के पास क्या नहीं है? आप याद कीजिए 1952 का बिहार। 1952 का बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, दूसरे नंबर का राज्य था 1952 में। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देख लीजिए। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। हाथ में हथकड़ी लगा करके पंजाब और हरियाणा के मजदूर भेजे गए हैं ना, जो हमारे साथ देश के भीतर होता है, हमारे देश के लोगों का के साथ वो देश के बाहर हो रहा है। और यह जो डंका बजने की बात है, विश्वगुरु बनने की बात, ये सिर्फ प्रचार है। हकीकत ये है, वो कहावत है ना, गौर भूंजी भांग नहीं। जब तक आपके कोठी में अनाज नहीं होगा, जब तक आपके घरों में किताब नहीं होगा, जब तक परिवार के लोगों के बीच में आपसी मेल और सम्मान नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसी